बहुत दिन बाद आई अचानक से कॉल, इतना वो भी 4 मिस कॉल पड़ी हुई हैं। नमस्ते बाबा। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और डेकोरेशन ब्लॉग देखने के बाद भाई आप लोग का सबसे ज़्यादा घूम घूम के क्वेश्चन आया कि सृष्टि दीदी आज तो है ही नहीं जन्माष्टमी, तो आप इतना डेकोरेट क्यों कर डाली हैं? तो पहला तो मैं बता दूं बच्चा, देखो जन्माष्टमी के लिए पूछा और छठ के लिए पूछा। आप लोग ने पूछा ना कि दीदी छठी का व्रत आप शनिवार को रह रहे हो या संडे को रह रहे हो। तो पहला मैं क्लियर कर दूं भैया, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं कहाँ कैलेंडर देखे। तो इन्होंने बोला कि वो छठी पूजा कितने तारीख को है? छठी शनिवार को बताए। हाँ। 24 तारीख को बताए ना, 22 तारीख को? नहीं, छठी पूजा हम कल ही बता दिए थे ना। हाँ, तो कल कौन सा दिन था? कल था शुक्रवार। आज बताए थे, आज के लिए बताए थे। आज के लिए मतलब आज पूजा हो जाएगी, तो मतलब सैटरडे के लिए बताए थे और ये हमें बता दिया। और हम गए मार्केट से सारा सामान उमान जल्दीबाजी, मतलब मेरे पास समय नहीं था, मैं जल्दीबाजी में गई, सारा सामान लेके आई। ठीक है, उसके बाद आई तो मुझे लगा यार छठी पूजा और क्या बोलते हैं जन्माष्टमी साथ में ही है। मैं आई एक स्पीड में, तबीयत नहीं ठीक थी, मतलब किस तरीके से मैं एकदम स्पीड में पूरा कमरा साफ की, जल्दी जल्दी अपना डेकोरेट करने लगी, क्योंकि छठी और जन्माष्टमी में एक दिन का अंतर होता है। आज छठी पूजा है तो जैसे कल जन्माष्टमी है। भैया मैं क्या की, पूरा स्पीड में काम निपटाना शुरू की। रात में 10:30 11 बज रहा था। तो मैंने कहा यशा रंगोली बना लेते हैं। तो चौक से स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग ढूंढे तो चौक नहीं मिली। बगल में मैंने अपने पड़ोसी के यहाँ फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई चौक दे दो, वो टीचर हैं। तो वो बताई कि सृष्टि कहाँ कल पूजा है? तो मैंने कहा नहीं छठ का पूजा है। फिर उसके बाद पता चलता है कि छठ की पूजा कल नहीं परसों है। तो भाई मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ़ करना। आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था और मुझे हंसी आ रही थी, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। दूसरी बात, हाँ जन्माष्टमी की बात की जाए तो वो मंडे को है, मतलब छठ पूजा संडे को ही, तो मंडे को है जन्माष्टमी। तो मुझे तो यही पता था ना छठ पूजा सैटरडे को है, तो इसलिए हम संडे का अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि छठ पूजा वाले दिन ना काम करने का मन नहीं होता, उतना नहीं हो पाता, क्योंकि पूजा भी है और उसी दिन व्रत है, तैयार होना है, फरहार बनाना है, नॉर्मल खाना भी, तो बहुत चीज़ें एक साथ होती। तो मैंने सोचा रातों रात तैयार कर लें। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट कर ही लिया था। अब आप सोच रहे हो कि दीदी राधा बने क्यों बैठी हुई है? हाँ ये राधा बनी बैठी हुई है क्योंकि जन्माष्टमी का सेशन है और जन्माष्टमी आने वाली थी, तो कहीं राधा वाधा बन के थोड़ा नहीं यार डियर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली पता है ये सब मैं पहनती ही नहीं हूँ, मैं सच वाली बात हूँ। ये इंस्टाग्राम का प्रमोशन का ये ज्वेलरी है, तो कैसी लग रही है आप बताना। और ये साड़ी भी इंस्टाग्राम की ही है, तो इसका भी प्रमोशन था, तो मैंने कहा चलो रेड रेड पहन लेते हैं तो अच्छा लगेगा, जन्माष्टमी टाइप का मौसम भी है। और कल देखो अभी पूजा है, तो कल के लिए भी एक साड़ी निकालनी ही पड़ेगी पूजा करने के लिए। तो भाई आप लोग बहुत अच्छे हो यार, सच में आप लोग कितना एडवाइस देते हो। सही बात है दीदी जन्माष्टमी, अच्छा हमको ये लगा ना, मेरी ऑडियंस खुद ही कंफ्यूज हो गई, कह रही दीदी आप सैटरडे को पूजा कर रही है छठ कि आप संडे को कर रही है। तो चलो कोई बात नहीं, अब इतनी पंचायत अब कर ले, अब चलो आगे का काम करते हैं। पहले तो हम ये सारी ज्वेलरी उतारते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में इरिटेशन हो रही है, एकदम बम्पर वाली इरिटेशन हो रही है। तो पहले चलो उतार देते हैं और इधर दिखाते हैं। लेकिन एक फायदा तो हो ही गया ना, कम से कम जल्दबाजी में हुआ, लेकिन हमारा सज गया दरबार और तो ये देख लो, यहीं पे हम लोग बैठ के आप लोग आपसे बातें कर रहे थे। और अभी देखो क्या क्या करते हैं। अभी जन्माष्टमी परसों है ना, परसों तक मेरा हो सकता है सेटअप कहो थोड़ा बहुत चेंज कर क्या पता चेंज ही हो जाए, क्योंकि इतना क्रिएटिव है टाइप की हैं। हाँ आगे समय रहा तो रंगोली बनाएंगे, नहीं समय रहा तो नहीं बनाएंगे, मगर आज बहुत दिक्कत है, समझ लीजिए। हम तो भैया इनकी मेहनत को दाग देते हैं फ्रेंड्स। ये अगर इनको अभी जैसे थोड़ी देर देखी, अभी तक परसों है जन्माष्टमी, तो परसों तक इनका कुछ भी हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है, और ये बदल का सेटअप पूरा चेंज कर दें इसका। तो मैं ऐसी ही हूँ, मतलब मुझे क्या ना, मुझे डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। इनमें मन भी लगता है इनका, मेरा मन लगता है थोड़ा। ये जो भी करती खुशी खुशी करती है, ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कि नहीं करना है, करना नहीं, इनको अच्छा ही लगता है, इसीलिए सारा लहन बिना एक एक काम बताए रहती हैं फ्रेंड्स। पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, चलो देख लेते हैं। हमको लगता है इधर रखा हुआ है क्या, इनका भी काम ना हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अच्छा ये है, हमको लगता है ये वाली क्रीम मंगाई है, चलो इसको लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है सौर तेजस के बाबा की कॉल आई है यार, बहुत दिन बाद आई अचानक से कॉल, इतना वो भी 4 मिस कॉल पड़ी हुई हैं। तो 4-5 मिस कॉल आने का मतलब कोई बात ज़रूर है, तुरंत फ़ोन मिलाकर पूछ लें कि क्या हाल चाल है, क्या नहीं, कोई बात हो गई क्या नहीं। तो इसलिए चलते पहले अंदर, और अंदर से पहले जाते हैं तेजस से बात कराते हैं। हेलो नमस्ते बाबा। बढ़िया बाबा, अपना बताइए। हाँ हाँ देखिए उसको अभी 6 तारीख को ना।
देखे ठीक। वैसे अच्छा ठीक, कोशिश करेंगे। हाँ हाँ आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक बाबा। अरे बढ़िया फंक्शन है। ठीक ठीक। हाँ और बाबा तबीयत सही है सबकी? हाँ सब ठीक है, सब बोले हैं आए हैं, उसमें दाम में खा हो गया, वही आए हैं कि हम चौराहे पे आदमी ले जाने। अच्छा अच्छा। अभी हम सुबह उठे देखे आपकी फोन, क्योंकि मिस कॉल पड़ी हुई थी 3-4 ठो। हाँ ठीक है, बहुत सब ठीक है। हाँ हाँ बाबा सब सही है अभी। मम्मी वगैरह तुम्हारे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है बाबा। मीत कहाँ है? मेधिया अभी बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक बाबा ठीक। क्या कर रहे हैं? कौन? अरे मीत क्या कर रहे हैं इस समय? वो ड्रॉप लिए थे ना जेई के लिए, हाँ तो वही पढ़ाई कर रहा है अभी। अच्छा ठीक 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 है यार, रखना, आ जाना है। ठीक ठीक बाबा ठीक। हाँ 5 तारीख को आ जाना। ठीक बाबा। 5 तो यहाँ पे इनके बाबा से तेजस की बात हो गई। कॉल आने का रीज़न ये था ना कि ये तो एक तो ये कह रहे 3-4 कॉल आया है और क्या बोलते हैं उनसे बात तो कर लो, पता नहीं कौन सी बात है। हमने कहा कोई बात होत नहीं थी, वो ऐसे ही कॉल आया था इनके बाबा का। नहीं, हमको थोड़ा सा ये लगा ना कि तो काफी दिन बाद इनकी कॉल भी आई थी, ये मोबाइल वहीं भूल गए। हाँ और जानती हूँ वो अक्सर बाबा की आदत भी है कि वो जब कॉल करते हो तो लगातार ही 3-4 ठोक देते हैं। तो ये नहीं सोचते होंगे, वो नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते जो भी हैं है ना, तो इसलिए सोचते नहीं कि कोई किसी कारणवश हो, तो हमको लगता है 4-5 बार हाँ, लगातार फोन तो करती वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है उसी लिए कॉल किए थे कि मतलब न्योता देने के लिए। तो वो शायद व्हाट्सअप किए थे, व्हाट्सअप पे भी कोई सीन नहीं किया, तो इसीलिए उन्होंने कॉल कर दिया। सोचे कि बो देंगे तो बच्चे चले आएंगे या तो। और ये कह रहे हैं कोई बात हो गई क्या वहाँ पे कि क्या बोलते हैं उन लोगों का 4 ठो कॉल आ गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं होगी। अच्छा होता है ना कभी कभी ना कि अचानक से 3-4 कॉल पड़ी रहती, तो मुझे लगता है कि मौके पे होता तो उठा लेते, और नहीं पड़ी तो फिर लोग लगातार फोन करते, तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं कोई बात ना हो गई हो। मगर मेरी भी आदत है, अगर एक बार अगर फोन नहीं उठा तो मैं दोबारा जरूर मिलाती हूँ। 2 बार तो मेरी आदत है मिलाती हूँ, 2 बार अगर नहीं उठा तो फिर मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ कि हाँ थोड़ा। अब तो मैं और सारा काम करने के लिए, निपटाने के लिए, क्योंकि बात करेंगे तो बात ही करते रह जाएंगे और मुझे अभी है बहुत ज़्यादा काम। और अच्छा आप ये एक चीज़ बताओ यार कि कल की जो पूजा है उसमें आप लोग जोता बोया खेत का तो खाते नहीं होगे, ये तो श्योर है। ये तो सबको ही नियम कानून मतलब फॉलो करना पड़ता है। चाय की पत्ती कौन कौन खाता है, कौन कौन नहीं खाता, मुझे ये चीज़ बता दो यार। बड़ी कंफ्यूजन रहती हूँ, मेरी चाय की बहुत बड़ी नशेड़ी हूँ, तो मैं अपने चाय को की जगह पे क्या चीज़ खाऊं। लोग कोई कहता है चाय पत्ती खेत में होती है और कोई कहता है चाय पत्ती पहाड़ में होती है। तो चाय पत्ती पीनी चाहिए चाय की नहीं पीनी चाहिए, मुझे ये चीज़ क्लियर बताओ। क्योंकि कल का जो व्रत है ना उसमें चाय नहीं मिलती ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे चाय वाली चीज़ों पे होती है। और अभी भी ये वाली ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो अभी रखते हैं बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली ब्लॉग बहुत बढ़िया मस्त होने वाली है, बहुत मजा आने वाली है। लव यू डियर।